परमाणु क्रमांक बढ़ने से ये परमाणु क्रमांक धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो परमाणु क्रमांक धीरे धीरे बढ़ने से और स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होने से नाभिक का बाहरी कोश पर आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो ये जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्ट बढ़ने से इसकी साइज तो जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे हमने थर्ड आवर्त के तत्व लिए हैं, इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। तो इसमें हमने इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5। तो इसमें खास बात क्या है कि सब में 3-3 कोश हैं। तो कोश 3 होने से इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पर उसका कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट का प्रभाव तब पड़ता है जब अंदर के कोशों में इलेक्ट्रॉन बढ़े। अंदर के कोशों में इलेक्ट्रॉन देखो 10, 10, 10, 10, 10, सब में 10 ही हैं। लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो परमाणु क्रमांक यानी जेड के बढ़ने से और इसके कांस्टेंट होने से जेड इफेक्ट बढ़ेगा। ये हर आवर्त की स्थिति एक जैसी रहेगी, तो सारे गुण एक जैसे ही इसमें रहते हैं। जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो हम जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, चूंकि कोशों की संख्या निश्चित है इसलिए अंदर के कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होने के कारण एस लगभग कांस्टेंट होता है। तो इस वजह से जेड इफेक्ट अर्थात नाभिक का बाहरी कोश पर आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जब बढ़ेगा तो परमाणु की साइज क्या होगी भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ ये 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, यहाँ 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, यहाँ 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, यहाँ 14 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कांस्टेंट है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने से, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से तो जो अंदर के कोश हैं वो थोड़ा सा सिकुड़ेंगे तो उनकी ये दूरी कम होगी तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या के घटने से क्या होगा, परमाणु का आकार घटेगा। जब परमाणु का आकार घटेगा तो नाभिक का आकर्षण बल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात आयनन विभव बढ़ता है। अब जब आयनन विभव बढ़ता है, इसमें हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो हम ये कहेंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। लॉजिक हम देंगे कि जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट क्यों बढ़ता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो कोश होते हैं उनकी संख्या निश्चित होने के कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या निश्चित होती है, जिससे कि अंदर के कोशों के इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित होती है, जिससे एस लगभग कांस्टेंट हो जाता है और जेड इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु की साइज सिकुड़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात आयनन विभव का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन जब आसानी से ऐड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। वैद्युत ऋणात्मकता भी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। ऑक्सीकारक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति यहाँ बढ़ रही है तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। अम्लीय गुण भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि इधर ये क्षारीय होती हैं और ये अम्लीय होती हैं। तो ऑक्सीकारक गुण या अम्लीय गुण या धात्विक गुण, अधात्विक गुण, ये इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करते हैं। तो धात्विक गुण, चूंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है तो धात्विक गुण घटेगा, तो धात्विक जब घटेगा तो अधात्विक बढ़ेगा, तो इसलिए ये धातु कहलाती हैं और इधर के जो तत्व हैं वो अधातु कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये क्षारीय कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, तो क्षारीय प्रकृति घटेगी और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधात्विक गुण को दर्शाती है, उसकी ऑक्सीकारक गुण को दर्शाती है और उसके अम्लीय गुण को दर्शाती है। तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा बाएं से दाएं जाने पर, और अम्लीय प्रकृति घटेगी, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, क्योंकि HCl, H2SO4 ये सब अम्ल होते हैं और NaOH, KOH ये क्षार होते हैं। तो क्षारीय प्रकृति धीरे धीरे घटेगी और अम्लीय प्रकृति धीरे धीरे बढ़ेगी। ऑक्सीकारक गुण ये प्रबल अपचायक होते हैं और ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तो इनकी अपचायक प्रवृत्ति धीरे धीरे बाएं से दाएं जाने पर घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये चीज़ें हमने आपको पहले भी समझा रखी हैं। एक बार फिर से, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो
कोशों की संख्या निश्चित होने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए जेड इफेक्ट का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या छोटी होती जाती है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और आयनन विभव का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ता है, वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, अपचायक गुण घटता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, क्षारीय प्रकृति घटती है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। तो ये चीज़ें हमने आपको समझाई।